हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने YouTube चैनल एमवे स्टडी में स्वागत है। पिछले 2 दिनों में आप लोगों ने एमवे स्टडी चैनल पे काफी लाइक एंड सब्सक्राइब किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम लोग देखते हैं, पिछले 2 क्लास में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में स्टडी किए थे और उसी का एक टाइप है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को समझने के लिए सिंपल रूल समझते हैं। जैसे मैं बोलूं, लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पर, यदि आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाएं और कोई मेडिसिन मतलब दवा को आप मांगेंगे, तो दवा को लेने के बाद हम लोग क्या उस पर चेक करते हैं कि उस मेडिसिन मतलब दवा में कौन कौन सा केमिकल कंपाउंड का मिक्सचर है, कौन कौन से केमिकल कंपाउंड उसमें मिक्स किया गया है। जो मिक्स किया गया है मतलब उसी को बोलते हैं कंपोजिशन। कौन कौन से ऐसे केमिकल हैं, जैसे मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, जिंक होता है, एटीसी, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एक दूसरे में एक साथ कंबाइन किया जाता है। उसी कंबाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? कंपोजिशन। तो यहाँ पर कंपोजिशन तो पढ़ना है, लेकिन केमिकल का नहीं, किसका कंपोजिशन पढ़ना है? फंक्शन का। तो अब देखते हैं, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जनरली क्या होगा कि आपको कुछ फंक्शन दिए रहेंगे, उन सभी फंक्शन को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए या मिक्स कर दिया जाए, तो वैसे फंक्शन को बोलते हैं क्या जी? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं डिफिनीशन कैसे समझेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास 2 फंक्शन दिया हुआ है। एक फंक्शन दिया हुआ है m, जो कहां से कहां जा रहा है? सेट ए से सेट बी के अंदर जा रहा है। दूसरा फंक्शन दिया हुआ है j, जो b से कहां जा रहा है? c। देखते हैं, डायग्राम में भी समझते चलेंगे। एक पहला फंक्शन m जो फ्रॉम a टू b, फंक्शन फ्रॉम a टू b, एंड दूसरा फंक्शन है g b टू c। B2 फंक्शन, 2 फंक्शन आपको दिया गया है। देन द कंपोजिशन ऑफ f एंड g, तब f और g के कंपोजिशन मतलब दोनों को मिक्स कर रहे हैं, दोनों को मिला रहे हैं। तो मिलाने के बाद जो फंक्शन बनता है उसके कंपोजिशन को क्या बोलते हैं हम लोग? g ऑफ f। मतलब 2 फंक्शन जहां f और g, उन दोनों को एक साथ कंबाइन किया जाए, तो कंबाइन करने के बाद जो फंक्शन प्राप्त होता है उस फंक्शन को डिनोट किससे करते हैं? g ऑफ a। शॉर्ट में बोलते हैं गॉड, लेकिन रीड कैसे करेंगे? g ऑफ a। g ऑफ a इज द फंक्शन डिफाइंड बाय। कैसे डिफाइंड होता है समझे? दोनों के कंपोजिशन को बोलेंगे g ऑफ a ऑफ x। कहां से कहां जा रहा है? a टू c। अब देखिए यहाँ पर पहला फंक्शन g है जिसको बाहर रखें, दूसरा फंक्शन f ऑफ x को अंदर कर दें। यहाँ जो x जो होता है वह कौन सी सेट का एलिमेंट होता है? वो पहले सेट का एलिमेंट होगा। मतलब यहाँ पर 2 फंक्शन दिया हुआ है। पहला फंक्शन है a से b जा रहा है, दूसरा फंक्शन b से c जा रहा है। तो इनका जो कंपोजिशन होता है वो कंपोजिशन कहां से कहां जाएगा? a से c में। मतलब a और c एक फंक्शन है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा? g ऑफ a। क्लियर हुआ? यह फंक्शन कहां से कहां जाएगा? आपका a टू c। क्लियर हो गया? अब देखते हैं, इस फंक्शन को जब डिफाइन करेंगे तो बाहर वाले फंक्शन को बाहर छोड़ दें, अंदर वाला फंक्शन क्या भी बच गया? f ऑफ x। और यहां पर हमेशा याद रखेंगे कि जो x होता है वह c और b का नहीं होता है एलिमेंट। किसका एलिमेंट होगा? a का। तो बोलेंगे फॉर ऑल, मतलब x के सभी वैल्यू के लिए, सेट a के सभी वैल्यू के लिए। अब देखें, यदि लेट्स सपोज सेट a का एलिमेंट क्या दिया हुआ है? x। दूसरा सेट क्या दिया हुआ? b, जिसके एलिमेंट को मैंने मान लिया क्या थी? y। तो अंदर में कौन सा फंक्शन? f ऑफ x। तो ये हो गया f ऑफ x। इसके एलिमेंट को मान लेते हैं z,
तो जेड बराबर क्या होगा, मान लेते हैं जी, बाहर में है, अंदर में क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स। क्लियर हुआ। चलिए अब फिर से देखें, दो फंक्शन एफ और जी दिया गया हो, दोनों फंक्शन के कॉम्पोजिशन को डिनोट करते हैं हम लोग जी ऑफ एफ से, और जी ऑफ एफ को डिफाइन करते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ए टू सी। मतलब पहले फंक्शन को बाहर रखेंगे, दूसरे फंक्शन को अंदर करेंगे, और जो x होता है वो सेट ए का एलिमेंट होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए अब देखें, फिर से डायग्राम देखें, एक फंक्शन f दिया है, दूसरा फंक्शन g दिया हुआ है, f a से b में और g b टू c जा रहा है, तब इनके कॉम्पोजिशन को डिनोट करते हैं g ऑफ f, जो डिफाइंड होगा g ऑफ f ऑफ x। पहले सेट के एलिमेंट को मान लिया गया x, दूसरे सेट का एलिमेंट y, तीसरे सेट का एलिमेंट j। अब इसके प्रॉपर्टीज जो है, कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज जो भी लिखे हैं काफी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझेंगे। इसी डायग्राम के बेसिस पर सब प्रॉपर्टीज दिए गए हैं। देखिए पहला प्रॉपर्टीज क्या बोला जा रहा है, जी ऑफ ए मतलब क्या, दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन इज ओनली डिफाइंड। आपका कॉम्पोजिशन फंक्शन सिर्फ और सिर्फ डिफाइंड तभी होगा जब when रेंज ऑफ ए, पहला एक देखिए कौन सा फंक्शन इन है, इस फंक्शन का रेंज कहाँ है y, क्योंकि यहाँ पे होता है डोमेन, यहाँ को डोमेन, और को डोमेन में ही मिलता है रेंज। तो f का रेंज कहाँ है y में, यहाँ सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ किसके g, दूसरा फंक्शन का डोमेन होगा y और इस फंक्शन का रेंज होगा भी y। तो इस फंक्शन का रेंज g वाले फंक्शन का डोमेन का सबसेट होना चाहिए। कौन सबसेट होना चाहिए, पहले फंक्शन का रेंज सबसेट होना चाहिए दूसरे फंक्शन के डोमेन का। क्लियर हुआ। यदि ऐसा नहीं है तो आपका फंक्शन भी डिफाइन नहीं होगा। अब देखते हैं दूसरा में क्या दिया गया है, को डोमेन ऑफ जी इक्वल होना चाहिए को डोमेन ऑफ जी ऑफ ए। चलिए समझे, को डोमेन ऑफ जी, जी एक फंक्शन है, जो फंक्शन स्टार्ट होता है, मैं इसको यहां से बंद कर दें तो देखिए पहला सेट होता है डोमेन, दूसरा सेट होता है को डोमेन। तो दूसरे फंक्शन का जो डोमेन है तो को डोमेन या को डोमेन, और यहाँ से भी तो जा रहा है, स्टार्ट होता है तो डोमेन, एंड होता है तो को डोमेन। तो इस फंक्शन का को डोमेन यही होगा जेड, और इस फंक्शन का भी को डोमेन यही होगा जेड। तो मतलब क्या होगा, जी वाले फंक्शन का को डोमेन और जी ऑफ एफ का भी को डोमेन, दोनों एक ही आ है जो जेड है, तो आपस में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तीसरा नंबर देखेंगे, डोमेन ऑफ एफ, पहला फंक्शन एन, एफ का डोमेन क्या मिलेगा यक्स, और डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ, तो जी ऑफ एफ एन है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो इस फंक्शन का भी डोमेन यक्स और इस फंक्शन का भी डोमेन क्या है यक्स। तो दोनों ही कंडीशन में मुझे डोमेन एक्स मिल रहा है, मतलब दोनों फंक्शन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए तीसरा नंबर हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग नंबर 4, इफ एफ एंड जी आर इंडक्टिव, मतलब 1-1 फंक्शन, यदि पहला फंक्शन भी 1-1 हो, मतलब एक का रिलेशन एक के साथ हो, और दूसरा फंक्शन भी 1-1 फंक्शन हो, तो बोले कि उनका कॉम्पोजिशन भी जो प्राप्त होगा वो भी क्या प्राप्त होगा, 1-1 फंक्शन, इंजेक्टिव ही होगा। एफ एंड जी आर सब्जेक्टिव, मतलब होता है ऑन टू, एफ और जी दोनों के दोनों फंक्शन आपका सब्जेक्टिव हो, ऑन टू फंक्शन हो, तो उसका कॉम्पोजिशन जो प्राप्त होता है वो कॉम्पोजिशन भी आपका सब्जेक्टिव ही मिलेगा। मतलब एफ और जी दोनों इंजेक्टिव होगा तो कॉम्पोजिशन इंजेक्टिव, एफ और जी दोनों सब्जेक्टिव होगा तो उसका कॉम्पोजिशन भी क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं हम समझेंगे। यहाँ पे इसको ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। जी ऑफ एम ऑफ एक्स दिया क्या हो, तो करते क्या है, बाहर वाले फंक्शन को बाहर रखेंगे
अंदर वाले फंक्शन को अंदर लिखेंगे तो बन जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे दिया गया है कि g ऑफ f इज डिफाइंड। यदि g ऑफ f आपका डिफाइंड है तो यह कोई जरूरी नहीं है कि f ऑफ g भी डिफाइंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन पहले g है तो बाद में f है, यहाँ पर पहले f है बाद में क्या है, g है। तो यदि g ऑफ f डिफाइंड हो तो f ऑफ g डिफाइंड हो भी सकता है और डिफाइंड नहीं भी हो सकता है। f ऑफ g एंड g ऑफ f में और में नॉट बी इक्वल, दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। लास्ट में g ऑफ f का इनवर्स यदि आपको निकालना हो, इनवर्स के बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि दो फंक्शन दिया गया हो और दोनों फंक्शन के कंपोजिशन का इनवर्स निकालना हो तो करेंगे क्या, g ऑफ f का इनवर्स निकालना हो तो पहले इनवर्स दोनों का अलग अलग करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे जो अंतिम में होता है उसे पहले लिखेंगे और जो स्टार्टिंग में होता है उसको बाद में लिखेंगे इनवर्स के साथ। ऐसा नहीं कि जो पहले दिया उसको पहले लिख लिए, बाद में दिया उसको बाद में लिख लिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो गलत हो जाएगा और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रॉपर्टी है जिसका प्रयोग मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी किया जाता है और इस पे डिपेंड क्वेश्चन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये जितने भी प्रॉपर्टीज हैं एक सभी प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम में इन प्रॉपर्टीज के आधार पर नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको प्रॉपर्टीज पता होगा तो क्वेश्चन डायरेक्ट बना सकते हैं, यदि नहीं है तो आपको काफी प्रॉब्लम्स होंगी डोमेन को पहचानने में। तो इसमें प्रॉपर्टीज को माइंड में रखेंगे। अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। लेट एग्जाम्पल लिखते हैं पहला नंबर में। लेट एक फंक्शन दिया हुआ है n, कैसा दिया गया है 1, 3 एंड 4 से कहा जा रहा है 1, 2, 5। दूसरा फंक्शन दिया हुआ है एंड एक फंक्शन दिया हुआ है g जो बोला जा रहा है 1, 2, 5 से आपको जा रहा है 1, 3। लेट कर लिए एंड फंक्शन भी डिफाइंड। इस पर एक फंक्शन डिफाइंड है। कैसा फंक्शन डिफाइंड है, देखिए बोला गया है कि f जो फंक्शन है उसमें बोला जा रहा है कि 1 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 5 के साथ एंड 4 का रिलेशन दिया गया 1 के साथ। एंड दूसरा फंक्शन डिफाइंड है g पे डिफाइंड है, क्या दिया गया है 1 का रिलेशन 3 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ एंड 5 का रिलेशन 1 के साथ। देन फाइंड g ऑफ 10। आपको यह निकालना है। चलिए देखते हैं, समझिएगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझने का कोशिश करेंगे। पहला फंक्शन जो f दिया हुआ है और दूसरा फंक्शन क्या दिया हुआ है g। चलिए डायग्राम से ही समझिएगा और डायग्राम से समझेंगे और आप ही आंसर बताइएगा क्या होगा इसका। चलिए एक हो गया 2 सेट, ये 2 सेट आपका बन गया तो यह किसके लिए बन गया, फंक्शन f। अब दूसरा एक और फंक्शन चाहिए, उसके लिए मुझे क्या चाहिए g। चलिए दूसरा फंक्शन हो गया j। अब यहाँ पर सेट कैसे मानते थे, पहले फंक्शन को मानते थे a to b और दूसरे को मानते थे b to c। अब देखें पहला जो फंक्शन f है a से कहा जा रहा है b, यही तो है a का वैल्यू और a किसका वैल्यू है b का। तो a के अंदर क्या क्या दिया हुआ है 1, 3 एंड 4। बोलिए 1,
3 एंड 4। अब बताइए जो सेट बी है, बी का एलिमेंट क्या है 1 2 5, तो 1 2 5। अब सी देखें, जो दूसरा आपका फंक्शन दिया हुआ है जी, जी के लिए हम लोग क्या बोलते थे बी टू सी। देखिए बी 1 2 5 तो गिवन है, क्लियर है। अब सी का एलिमेंट क्या बनेगा 1 3। अब यहां तक तो क्लियर हो गया। अब फंक्शन कैसा डिफाइंड है अब देखते हैं। यहां पे बोलिए पहला फंक्शन है एफ दिया हुआ है, 1 का रिलेशन किसके साथ 2, तो 1 को मैंने रिलेट कर दिया 2 के साथ। 3 का रिलेशन किसके साथ 5, और 4 का रिलेशन 1 के साथ रिलेट कर दिया हम लोग। अब देखते हैं दूसरा फंक्शन ये भी कंप्लीट। अब जी वाले में देखते हैं 1 का रिलेशन 3 के साथ। देखिए जी के लिए 1 का रिलेशन किसके साथ 3 के साथ, 2 का रिलेशन 3, 2 का भी रिलेशन आ गया आपका 3 के साथ, और 5 का किसके साथ 1 के साथ। ये हो गया। और आपको पता है कि इसी फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं जी ऑफ एफ। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अब बताइए हमें निकालना क्या था जी ऑफ एफ, तो बोले नाउ जी ऑफ एफ इक्वल टू क्या होगा बताइएगा। देखिए हमें जी से एफ में जाना है, यहां ए से कहा जाना है सी में, तो ए से सी में पहुंचते हैं। देखिए 1 का रिलेशन 2 और 2 का रिलेशन 3, तो इनडायरेक्टली 1 का कहा पहुंचेंगे 3। देखते मीडियम से होते जाते हैं 1 जहां स्टार्ट करेंगे 1 से, और इन जिस माध्यम से पहुंचेंगे अंतिम तक वही आपका रिलेशन बनेगा। तो 1 को देखिए तीर का निशान जा रहा है 2, और 2 पहुंच कहां जा रहा है 3 पे, तो 1 कहां पे जा रहा है 3 पे, तो 1 का रिलेशन 3 के साथ। अब यहां पर देखें 3 को रिलेशन देखते हैं। 3 का एरो 5 और 5 का एरो कहां जा रहा है 1, तो क्या बन जाएगा 3, 1। अब देखें 4 कहां पे जा रहा है 1 कहां पे जा रहा है 3, तो 4 किससे रिलेट हो गया 3, तो 4, 3, और यही आपका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, लेट सपोज लेट एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया गया है साइन एक्स, और बोला गया है फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, एंड एक दूसरा फंक्शन दिया हुआ है जी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं, और यहां पर भी जी रियल नंबर 2 का है रियल नंबर, तब बोला जा रहा है कि देन सो दैट जी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी। आपको प्रूफ करके दिखाना है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में क्या आता है। चलिए अब बताइए एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया गया है साइन एक्स, क्लियर है। और उसके बाद दूसरा फंक्शन जो दिया हुआ है जी ऑफ एक्स बराबर क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर। ये है नाउ हमें पहले क्या निकालना है जी ऑफ एफ। तो जी ऑफ एफ निकालने के लिए हमें बताइए क्या करना पड़ेगा। बाहर वाले फंक्शन को बाहर रखते हैं, अंदर वाले फंक्शन को अंदर कर देंगे। अब आप लोग ध्यान से यहां पर देखेंगे ये जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है साइन एक्स, ये दिया हुआ है जी। अब यह किसका फंक्शन बन गया जी का, तो जी का फंक्शन नहीं है। अब यहां पर x था तो x का स्क्वायर, y होता तो y का स्क्वायर, z होता तो z का स्क्वायर, साइन होगा तो साइन का स्क्वायर। तो यही बनेगा g ऑफ साइन x, तो साइन है तो क्या बन जाएगा साइन का स्क्वायर, मतलब साइन x का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। या क्या निकल गया
जी ऑफ एफ। क्लियर हुआ? एंड हमें और क्या निकालना है, दूसरा में क्या निकालना है, एफ ऑफ जी, मतलब बाहर वाले फंक्शन को बाहर करेंगे और अंदर में कौन सा फंक्शन है, जी ऑफ एक्स। क्लियर हुआ जी? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे बाहर वाले फंक्शन को एडिटिव मैंने छोड़ दिया। अब करना क्या है, अंदर में कौन सा फंक्शन दिया हुआ है बताइए आप लोग, जी ऑफ एक्स। जो जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर, तो मतलब क्या बन गया, एक्स स्क्वायर। अब आप लोग बताएं कि जो बाहर में फंक्शन हुआ किसका फंक्शन है, एफ का, एफ का ही ना है। तो अब दोनों फंक्शन को देखेंगे, एफ हो गया, यहाँ यक्स है तो साइन यक्स, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यक्स आ रहा है। यदि y होता तो y, z होता तो z, तो एक्स स्क्वायर होता तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा। मतलब क्या बन जाएगा, साइन तो रहेगा, यहाँ x है तो एक्स स्क्वायर हुआ तो यहां पर क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर। या किसका वैल्यू निकल गया, एफ ऑफ जी का। तो अब बताइए क्या दोनों फंक्शन यहाँ पर आपस में बराबर है? यहाँ पे जो स्क्वायर है सिर्फ किसका स्क्वायर है, एक्स का, और यहाँ पे स्क्वायर है टोटल का स्क्वायर है। तो ये दोनों फंक्शन देखेंगे ध्यान से, दोनों फंक्शन आपस में बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि एफ ऑफ जी नॉट इक्वल टू जी ऑफ एम। प्रूफ हो गया? कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आप लोगों को न्यूमेरिकल क्लास अलग से चलेगा। यहाँ पे थ्योरी को सिर्फ हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि एक दो न्यूमेरिकल करने से थ्योरी आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, तीसरा नंबर लेट कर लेते हैं। लेट एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 8x3, जहां आपको दिया गया है फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, एंड एक और फंक्शन दिया हुआ है जी ऑफ एक्स, जिसका वैल्यू दिया होगा एक्स के पावर 1/3, और ये भी बोला गया है कि फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, then so that g of m not equal to f of g। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। यहां पर देखते हैं पहला फंक्शन क्या दिया है, यहां पर समझेंगे। पहला फंक्शन दिया हुआ है f of x इक्वल टू 8x के पावर 3, एंड दूसरा फंक्शन दिया हुआ है g ऑफ x इक्वल टू x के पावर 1/3। नाउ हमें क्या क्या चाहिए, पहले चाहिए g ऑफ f, तो g ऑफ f निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। बाहर वाले को बाहर छोड़ दें, अंदर में क्या दिया गया है, f ऑफ x। अब आप लोग क्वेश्चन को देखें और बताएं, यहां पर बताइएगा g ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है उसका वैल्यू क्या होगा, आप लोग बताएं। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 8x के पावर 3। अब यह किसका फंक्शन बन गया, g का। जब g का फंक्शन बन गया तो g वाले फंक्शन को ध्यान से देखें, x है तो यहाँ पर x के पावर 1/3, मतलब यहाँ पर जो भी फंक्शन है उसी का पावर में 1/3, तो g का फंक्शन है तो g हो गया। अंदर में जो भी वैल्यू है उसी के पावर में क्या बन जाएगा, अंदर का वैल्यू लिखिए, पावर में चल रहा है 1/3। अब इसको मैं लिख सकता हूं 2x के पावर 3, ऐसा करें तो 2 के पावर 3 8, x के पावर 3 क्या हो जाएगा, x के पावर 3। अब पावर में होल 3 चल ही रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या बच जाएगा, और 2x जो किसका वैल्यू निकल गया, g ऑफ f का। एंड अब क्या निकालना है, अब देखते हैं, और हमें क्या निकालना है, f ऑफ g।
तो एफ ऑफ जी इक्वल टू बाहर वाले फंक्शन को बाहर कर देते हैं, अंदर में जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स हो गया। अब बताइएगा कि यहां पर जो फंक्शन दिया गया है बाहर वाले एक्स को छोड़ दिए, अब जी ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, एक्स के पावर 1/3। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। अब देखते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देखिएगा बाहर का फंक्शन किसका। अब यहाँ पर देखते हैं आपके पास यहाँ पर फंक्शन कौन सा आएगा, एफ। अब एक फंक्शन को ध्यान से देखेंगे, यही ना एफ है जी। तो एफ जो फंक्शन है उसके अंदर एक्स है, बाहर कैसा फंक्शन है, एक कांस्टेंट वैल्यू 8 है। तो चलिए एक कांस्टेंट वैल्यू मैंने 8 लिख दिया, एक्स है तो एक्स क्यूब। तो बताइए यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्स के पावर क्या चीज थी। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। अब बताइए यहाँ पर एक्स के पावर जो भी वैल्यू, चलिए यहाँ पर देखिए फिर से समझे, फंक्शन एक दिया हुआ है तो बाहर में कांस्टेंट वैल्यू, मैंने कांस्टेंट वैल्यू लिख दिया, एक्स है तो एक्स के पावर ही 3 है, तो एक्स की जगह पर है क्या, एक्स के पावर 1/3। उसी का हमें क्या करना है, क्यूब। तो क्यूब कर दिया मैंने, कैंसिल हो गया। तो बोले क्या बन गया, 8x या किसका वैल्यू लेकर गया, और एफ ऑफ जी का। अब आप लोग ये बताएं कि जी ऑफ एफ का वैल्यू क्या आ रहा है, 2x, और एफ ऑफ जी का वैल्यू क्या आ रहा है, 8x। क्या यह दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है जी, नहीं है। तो नहीं है तो क्या लिखेंगे, चूंकि जी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी, इन प्रूफ करना था मुझे। चलिए प्रूफ हो गया अभी, कोई डाउट इसमें किसी को